हे सीए साहब, कैसे हैं आप? बढ़िया हो? क्या चल रहा है आपकी लाइफ में? एक बेचारे सीए के तो मोबाइल ही चल रहा है, कहता है मैं तो ये मोबाइल चल रहा है सर आजकल। मैंने कहा अच्छा बेटे, फोक या मोबाइल? वो फोक बोलते हैं ना उसको। फोग, फोग, हाँ फोग चल रहा है, मोबाइल चल रहा है। सर मोबाइल चल रहा है ये। क्या करूं मैं बच्चों का? बेचारों की आत्मा ऐसी है। मैं कुछ बोलता हूं उनको कुछ सुनता है। मैं कहता हूं बच्चों पढ़ो, वो कहते हैं मोबाइल चलाएंगे। मैं कहता हूं मोबाइल चलाओ, कहते हैं हम पढ़ेंगे। उल्टा चलना इन्होंने। अब से मुझे सोच है मैं उल्टा बोला करूंगा ऐसे। मैं बच्चों मोबाइल चलाओ, ये सारे कहेंगे हम पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे। मैं सोच रहा हूं आजकल उल्टा बोलना शुरू करो अब सबको। ये जब इन्होंने माननी उल्टी है, मेरे जो मैंने कहना है उसका उल्टा करना है, तो मैं उल्टा बोलना शुरू कर दूं। बच्चों खेले, आओ खेले। तुम नहीं, हम पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे। खेले, हाँ ये इनको उल्टा सही सुनता है। पढ़े ना, अब नहीं सुनेगा। चलो कोई नहीं। आज मुझे आपकी खुशी का राज पता है। नया कंसेप्ट होने वाला है। मैं जानता हूं बेटे आपकी खुशी, लेकिन सर आधे बच्चे कह रहे हैं सर अब ग्रहण लगेगा खुशी पे। बेटे कैसी बातें करते हो? एक तो जेएलपी का छोटी सी बात रह रही है मेरी बतानी। मैंने कहा था मेरी एक बात रहती है जेएलपी में, सेपरेट जॉइंट लाइफ पॉलिसी। और फिर एक छोटी सी एक दो बातें और रहती है, मैं आज उनकी डिस्कशन आपके साथ करना चाहता हूं। क्या आप लोग मेरा साथ देंगे? यस सर, देंगे क्यों नहीं। मैं पहले यह बता दूं सेपरेट लाइफ पॉलिसी होती क्या है, क्या बीमारी है, कैसे चलती है। ये है बेटे नीरज, ये है आलू, ये है कचालू। बेटे मरने मरने में मुस्कान को मत लाया करो। नीरज, मैं आ तो रहा हूं, ये जबरदस्ती इसको लेके आना जरूरी है। आलू, कचालू, कोई डाउट? ये रही इसकी आंखें टेढ़े। ओके, और इसको तो आप जानते ही हो, मैं अब ज्यादा इस पर टाइम नहीं लगाऊंगा, जानते आप हो इसको। आंटी पुलिस बुला लेगी, अब तो आंटी भी बूढ़ी होगी है, कमजोर होगी। ये रहो दे, शर्ट पैंट, आंटी शर्ट पैंट नहीं डाल सकती क्या? बस आंटी कह रही है अभी ये जरूर कर दो आप, बाकी तो काम ठीक है, तभी पहचान आती हूं मैं। मैं कहा ओके आंटी, कह रही लिपस्टिक भी लगाओ। मैं कर लो आंटी। अब चले, अब चले। उसको कह रही बाल, उसको देखो हद हो गई है, कह रही बाल चिट्टे है, मांग भर रही है। यार सर, समझ नहीं आती मुझे। यार ये लो ये लो, आंटी तेरे बाल काले करने पड़ेंगे मुझे, वरना ये बच्चे मुझे जीने नहीं देंगे। ये ले। यार मैं कुछ समझो, समझाना है ना वो समझाने दो आप। सर कानों में तो डाल दो आंटी के। ये लो, अब ठीक है। अब ध्यान से याद आई वो आंटी। क्या कह रहे हो यार? अब चलू मैं। अब ध्यान से सुनना। मैंने कहा आंटी एक बात बोलो। कहती याद है ना मेरी कहानी? और मैंने कहा याद है आंटी, आपको जानते नहीं क्या हम? कहती याद है ना, या तो टाइम पूरा करना पड़ता है या मरना पड़ता है। मैंने कहा आंटी वो तो पता है हमें। कहती एक तरीका और है, आप 1 करोड़ की इसके नाम की करवा दो, 1 करोड़ की इसके नाम की, 1 करोड़ की इसके नाम की लाइफ पॉलिसी करवा दो। है ये भी ज्वाइंट ही। मैं कहा ये मतलब? कहती इसमें एक बात होती है, मान लो नीरज मर गया तो 1 करोड़ मिलेंगे। बात समझ में आ गई? मैंने कहा वो होगी तीनों की? कहते हाँ, वो आलू की भी है, कचालू की भी है। मतलब मान लो तीनों मर गए, मान लो नीरज मरा 1 करोड़, तो 1 करोड़ में नीरज का भी हक है, आलू का भी हक है, कचालू का भी हक है। हाँ, जो इनकी पॉलिसी है 1 करोड़ 1 करोड़, इसमें नीरज और मुस्कान का, नीरज का भी हक है। मान लो आलू की 1 करोड़ की है, इसमें नीरज का भी हक है, कचालू का भी हक है। कचालू की 1 करोड़ में नीरज का भी हक है, आलू का भी हक है, कचालू का भी हक है। तीनों का हक है। आप तीनों की इकट्ठी करवा सकते हो 3 करोड़, तीनों की अलग अलग करवा सकते हो 1 1 करोड़।
अगर तीनों में से एक भी मरा तो कितने पैसे मिलेंगे? 3 करोड़। और तीनों में से मान लो नीरज मरा, कितने मिलेंगे? 1 करोड़। और बाकी दोनों की तो वैसे ही पड़े रहेंगे। ये भी एक टाइप की पॉलिसी होती है, इसको बोलते हैं सेपरेट जॉइंट लाइफ पॉलिसी। सेपरेट लाइफ पॉलिसी। किसी से पहले मेरी बात समझ में आती है? यहां बच्चों को दिक्कत क्या आती है, आराम से समझना। मैंने कहा आंटी एक बात बताओ, हमने एक तो ज्वाइंट करवा ली 3 करोड़ की, 1-1 करोड़ रुपए की अलग अलग करवा ली। नीरज, आलू, कचालू, मान लो नीरज मर गया तो कितना पैसा मिलेगा? कहती 3 करोड़ तो ये, 1 करोड़ ये। मैंने कहा बाकी? कहती बाकी तू आलू कचालू को बोलियो, क्योंकि आलू कचालू 3 करोड़ से मांगेंगे, आलू कचालू 1 करोड़ से मांगेंगे, तो आलू कचालू की सरेंडर वैल्यू उठा लेना। आलू कचालू की सरेंडर वैल्यू तो होएगी ना, इनकी सरेंडर वैल्यू मिल जाएगी और ये कुल मिलाकर सारे बांट लेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? मान लो 3 करोड़ की एक है, 1 करोड़ की एक है, 1 करोड़ की एक है, 1 करोड़ की एक है। मान लो कोई नहीं मरा, रिटायर हो रहे हैं। 3 करोड़ की भी सरेंडर वैल्यू, 1 करोड़ की भी सरेंडर वैल्यू, 1 करोड़ की भी सरेंडर वैल्यू, 1 करोड़, ये जोड़ लो, इसका हिसाब कर लो बैठ के। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो कहते हैं इस तरह से चलती है। मैंने कोई बात नहीं, मैं कहा आंटी से कोई एग्जांपल दे सकते हो आप? कहती हाँ। मैं कहा हमारे यहाँ के बच्चे हैं ना जो एग्जांपल बिना मानते नहीं। ये कंसेप्ट नहीं था, मैंने कहा था एक पॉइंट रहता है जेएलपी का, कभी कंसेप्ट समझ के बैठ जाओ। आंटी कह रही है लिखो एग्जांपल। मैंने कहा आंटी बोलो एग्जांपल नंबर कौन सा चल रहा है? 27। नीरज, आलू, कचालू, 3 जने। पॉलिसी अमाउंट 3 करोड़, 3 करोड़, 3 करोड़, 3 पॉलिसी करा रखी इन्होंने। मुझे पहले एक बात बता दो, नीरज की 3 करोड़ की पॉलिसी पे किस किस का हक है? नीरज का, आलू का, कचालू का। आलू की 3 करोड़ की पॉलिसी पर नीरज का, आलू का, कचालू का। कचालू की 3 करोड़ की पॉलिसी पर नीरज का, आलू का, कचालू का। प्रीमियम पेड, प्रीमियम पेड 3 लाख, 3 लाख और 3 लाख, 3-3 लाख रुपए प्रीमियम पे किया जाता है। कोई डाउट है? सरेंडर वैल्यू, सरेंडर वैल्यू इसकी है 30,000, इसकी है 30,000, इसकी है 30,000। मैं एक बार इसको लेना चाहता हूं कि रिटायरमेंट पे, एक बार लेना चाहता हूं डेथ पे। मान लो एन डाइड, शो ट्रीटमेंट। जैसे ही एन मरेगा, मैं पॉलिसी ब्रेक कर रहा हूं, एन मरते कितने पैसे मिलेंगे? एक की तो पॉलिसी अमाउंट मिलेगी। सॉल्यूशन, पॉलिसी अमाउंट कितने रुपए? 3 करोड़, मतलब 300 लाख। और ए वाली पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू मिलेगी 3 लाख, के वाले पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू मिलेगी 3 लाख। टोटल हो जाएंगे 306 लाख। 306 लाख रुपए मिलेंगे। एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी 306 लाख, और जेएलपी अकाउंट डेबिट टू आलू, टू नीरज, टू आलू, टू कचालू। 306 लाख को डिवाइड करेंगे, रेशो में कितने आएगी? 306 लाख को तीनों 1:1 में डिवाइड कर दो। 102 लाख, 102 लाख, 102 लाख। कोई डाउट है किसी को? अगर इसी क्वेश्चन में, पहले तो मैंने कहा ए डाइड, एन डाइड, मैं बी पॉइंट कहता हूं एन रिटायर। अगर एन रिटायर हो जाए, पहले मैंने कहा एन डाइड, फिर मैं क्या कह रहा हूं? बी रिटायर, एन रिटायर, बी पॉइंट। सरेंडर वैल्यू, दोनों की तो सरेंडर वैल्यू मिलेगी ना, बाकियों की तो। कितने? सॉरी 30,000 है। मैं एक काम करता हूं,
ये 30-30 लाख कर देता हूं, ये 3-3 लाख कर देता हूं। मैं कर चुका तो मैं ठीक नहीं करूंगा। 3-3 लाख। कोई डाउट है? बोलो बच्चों। अब अगर एन रिटायर हुआ होता तो क्या होता? एन रिटायर हुआ होता तो, अब डाइड नहीं हुआ तो हर पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू मिलती 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख, 9 लाख। क्या एंट्री बनती? बैंक अकाउंट डेबिट, तुड़वा दिए पॉलिसी, टू जेएलपी 9 लाख, और जेएलपी अकाउंट डेबिट टू एन, टू ए, टू के, 9 लाख के 3-3-3। कोई डाउट है किसी को? ये हो गया सेपरेट लाइफ पॉलिसी। जो आपने कंसेप्ट लिख रखा था लाइफ पॉलिसी का, वहीं पर लिखेंगे इसको। जहां कंसेप्ट लिख रखा है ना लाइफ पॉलिसी का, ये वही चल रहा है। तो मैंने वैसे ही बता दिया, कभी एग्जाम में आ ना जाए। सेपरेट, सेपरेट लाइफ पॉलिसी। समटाइम्स firm take life policy, firm takes life policy on the name of individual partner, name of individual partners, but in this case each partner have right on all policies, right on all policies। सभी पॉलिसीज पर राइट होता है, चाहे वो रिटायरमेंट हो, वो मतलब चाहे कोई रिटायर वाला पार्ट हो, जैसे भी हो। यहां पे आप रेफर कर सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 27। बस मैं ज्यादा बातें इसमें करना चाहता नहीं, क्योंकि अब मेरे पास आगे कहानी आ जाती है। आपके सामने मैं क्या बातें रखूं, आप जैसे महान व्यक्ति सामने बैठे हो ना, मेरे शब्द नहीं निकलते, बस बोलता हूं मैं, लेकिन भावनाएं, बस ऐसा लगता है कि बस ऐसे इंटेलिजेंट बच्चों के सामने मैं बोल के क्या करूंगा बताओ। बोलो ना सर, हाँ हम इंटेलिजेंट हैं। सर ये इज्जत हो रही है, बेइज्जती हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या लग रहा है आपको? बोलो यार, बेइज्जती? अच्छा चलो कोई बात नहीं, वैसे ऐसे फील नहीं करनी चाहिए, चलते हैं। आ जाओ, मेरी बात ध्यान से सुनना। अब आप जो मैं बात बोलना चाहता हूं, यार आपने वो तो देखा होगा ना, मरना देखा तो होगा। सर कैसी बातें सुबह सुबह आगे करनी शुरू कर दी आपने। आप ध्यान से सुनो, मरना और रिटायर होना आपके लिए एक ही बात है। कैसी बातें कर रहे हो सर, ये मरना कुछ है, रिटायर कुछ है। बेटे सेम, बिल्कुल वही। सबसे पहले रेशो, उसके बाद रिवैल्यूएशन, उसके बाद रिजर्व, उसके बाद कैपिटल एडजस्टमेंट। इससे पहले गी को, ये उस वाले बच्चे के लिए जिसने क्लास कल किसी वजह शुरू में नहीं लगाई थी कि कोई डाउट है किसी को? मरने में यहां पर एक कंसेप्ट और आएगा, बस वो सिर्फ मरने के लिए है, बस खत्म। उसके बाद सर मजा आ जाएगा अगर आप कंसेप्ट करा दो तो। आप मेरी एक बात ध्यान से सुनना बेटे, पहले जो बात मैं बोलना चाहता हूं मुझे लगता है आपको आती है। बेटे रिटायरमेंट ना प्लान्ड होती है, पहले से प्लानिंग की होती है कि भी मैं इतनी तारीख को रिटायर होऊंगा, इतनी तारीख को रिटायर होऊंगा। डेथ कोई प्लान नहीं होती पहले से, वो कभी भी हो जाती है आदमी की। क्या होता है रिटायरमेंट के अंदर, मान लो बैलेंस शीट इस डेट की है, तो आप इसी डेट पे रिटायर हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सारा हिसाब किताब ठीक है। मान लो बैलेंस शीट इस डेट की है, आप इस डेट पे रिटायर हो रहे हैं। पहले से प्लान होता है कि भाई साहब मैं इस दिन रिटायर होने वाला हूं, बैलेंस शीटें बुली शीटें बना लो, अपना सब कुछ ओके कर लो, सारे हिसाब किताब करेंगे हम। लेकिन डेथ, आप यहां बैलेंस शीट बनाकर बैठे थे, अभी आप 2 महीने बीते थे या 3 महीने बीते थे, एक आदमी ने डाई मार दी।
मेरी बात समझ में आ गई? मर गया वो आदमी, पहले से प्लान था 2 महीने में मरेगा। आपके पास बैलेंस शीट कौन सी डेट की होगी? पहले डेट की। आपको इस बैलेंस शीट को घसीट के इधर लाना होगा और फिर सारे कंसेप्ट लगाने होंगे। और कोई प्रॉब्लम नहीं है मरने में आपके पास। मरने में एक ही प्रॉब्लम है, अनप्लान्ड होती है, बीच में कहीं भी मौत हो जाती है। जब मौत होती है तब तक की बैलेंस शीट घसीट के लानी पड़ती है। मतलब ये हुआ, मान लो वो यहां की बैलेंस शीट आपके पास है और यहां मौत हो गई, बोलो ना सर। ओहो, मौत वाला उठ के भाग गया, हुई नहीं थी। चलो मौत होगी, कोई डाउट? आप यहां से बैलेंस शीट उठाएंगे, चलो मैं ज्यादा चेंज ना भी करूं, कैपिटल में मान के चलो ये वाली यही रहेगी होगी, कोई बात नहीं। हाँ या ना? गुडविल तो चलो, गुडविल तो हम वैसे भी कोई बैलेंस शीट से थोड़ी ना उठाते हैं। गुडविल तो हम आदमी को बुलाते हैं, वो करवाते हैं, वैल्यूएशन करवा लेते हैं। गुडविल चलो इसी दिन की मिल जाएगी आपको, होगी बात खत्म। कैपिटल में अगर कुछ मुझे कहेगा तो मैं चेंज कर भी लूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है। कह देगा ड्रॉइंग्स की, इन 2 महीनों में ड्रॉइंग्स की या एडिशनल लगाई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं एंट्री बना दूंगा। कैपिटल में तो कोई दिक्कत है नहीं। गुडविल तो वैसे भी जादू मंत्र कराना होता है, मरने पे तो जाएंगे जादू मंत्र कराने। मैं कहा वो मर गया भाई साहब, जादू मंत्र करो, इनका हिसाब करना है, बोलो ना। मतलब आप, एक मूवी आई थी वो मरा हुआ जीतू होता था, उसमें कौन सी मूवी थी, चुपके चुपके थी शायद, छुप छुप के, उसमें वो कहते मरे हुए जीतू है, मरे हुए जीतू का हिसाब है। यार देखी हुई है, उसकी है वो मूवी, किसकी है? शाहिद कपूर की। उसमें वो मर जाता है तो वो उसको बैग दे के भेजती है लड़कियां उसके घर, कि जाओ उनके घर पैसे दे आ। वो कहता है मरे हुए जीतू का पैसा दे के आए, मरे हुए जीतू का हिसाब है। बस आपको मरे हुए जीतू का हिसाब करना है, आप मेरी बात समझो, मरे हुए जीतू का हिसाब होना है। मरे हुए जीतू को कैपिटल दोगे। गुडविल तो जब वो मरा उसी दिन वैल्यूएशन होगी उसकी, भाई साहब रीवैल्यूएशन भी उसी दिन होगी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। भाई आज की डेट के एसेट्स वैल्यू करवा लेंगे हम, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला कंसेप्ट रिजर्व, कोई बात नहीं, यहां पे जो रिजर्व पड़े थे वो ठीक है, वो जीतू के भी थे, मरे हुए को भी देंगे, यहां तक तो कोई दिक्कत आई नहीं मुझे। रिजर्व के बाद जेएलपी, जायज बात है वो भी मरने पे ही आएगी, उससे पहले तो वो भी नहीं होने वाली, बात खत्म हो गई। फिर कैपिटल एडजस्टमेंट, वो भी यहीं पे होने वाली है, बात खत्म। फिर फर्क क्या है? मरा हुआ जीतू पता क्या बोलता है आपको, बार बार सपनों में आके बोलता है, कहता है इन 2 महीनों के प्रॉफिट का क्या होगा, मुझे बस ये 2 महीने के प्रॉफिट दो, 2 महीने में मैंने कुछ तो काम किया ही होगा ना, सारा कुछ यही चलेगा। मरा हुआ जीतू 2 महीने के प्रॉफिट मांगेगा आपसे, वो आपके सपने में आके कहेगा, नाव के चप्पू चलाएगा, वो नाव बना दू ये, कहेगा इन 2 महीने जो मैंने नाव चलाई उसमें कोई तो प्रॉफिट्स होंगे ना मेरे, वो प्रॉफिट दो मुझे। ओ नाव चलेगी, हाँ। तो वो कह रहा है मुझे ये प्रॉफिट चाहिए, मेरी बात समझ में आई है? आप या तो यहां से यहां तक के फाइनल अकाउंट दोबारा बनाओ और प्रॉफिट कैलकुलेट करो और मरे हुए को दो, या फिर एक रास्ता है, हम रियल प्रॉफिट नहीं निकालते जब तक वो मरेगा, हम उसके एस्टीमेट प्रॉफिट निकाल देते हैं, एस्टीमेट प्रॉफिट निकालकर मरे हुए को दे देते हैं। बाद में साल के एंड में जब हिसाब लगाएंगे तो हम देख लेंगे कितने पैसे चलेंगे, उसके पास लॉस मान लेंगे उसको, हो सकता है ज्यादा कम चले जाए, पर एस्टीमेट बेसिस पर हम मरे हुए जीतू को पैसे देंगे। बस यही एक कंसेप्ट है, मरे हुए जीतू को एस्टीमेट बेस पर पैसे देने हैं। अगली बात, वो क्या, ये नाम रखा है मैंने मरा हुआ जीतू, मतलब कोई भी मर जाए, मरा हुआ पार्टनर, मरे हुए पार्टनर के पैसे है ये। मरा हुआ पार्टनर जिस दिन मरेगा
अगर शुक्र है भगवान करे वो इस दिन मर जाए, फिर तो दिक्कत ही खत्म हो जाएगी ना, फिर तो एस्टिमेट होएंगे ही नहीं। या चलो बैले हमने कहा रुक जा नहीं तू मर मत, जागता रह तू। ये कह रहे क्यों ना मरू मैं, मैंने कहा साल के एंड में बैलेंस शीट बनेगी ना, तब मर जियो यार तू। कह रहे नहीं भगवान कह रहे अभी आ। मैंने कहा जा तू निकल ले पहले। आप मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये मरा हुआ जीतू इतने टाइम के प्रॉफिट मांगेगा कि नहीं मांगेगा? अगली बात, अगर आप मरे हुए जीतू को जिस दिन मरता है उसके बाद हिसाब करते हो और वो पैसे नहीं देते, तो जितने दिन पैसे नहीं दोगे तब तक भी पार्टनरशिप एक्ट में एक प्रोविजन लिखा हुआ है, आपको उसका ब्याज देना पड़ेगा। पहली बात तो वो जिस दिन मरेगा उस दिन तक के एस्टिमेटेड प्रॉफिट लेगा। दूसरी बात, मरते ही उसके पैसे दे दो, नहीं दोगे तो ब्याज लेगा। मुझे ये दो बातें आपको सिखानी है। बच्चे कह रहे पहले यही बता दो सर एस्टिमेट प्रॉफिट कैसे निकलेगी। एस्टिमेट प्रॉफिट निकल जाए तो बात खत्म हो जाती है। मतलब जीतू के बच्चे भाग भाग के आते हैं, मान लो वो यहां पे एक्सपायर हो गया, अभी 3 महीने बीते हैं, 3 मंथ बीते हैं सिर्फ। जीतू के बच्चे कहते हैं हमारे पापा के पैसे दो। आप कहते हो आपके पापा का सबसे पहले हमने रेशो किया, आपके पापा की हमने गुडविल की, आपके पापा की हमने रिवैल्यूएशन किया, आपके पापा का रिजर्व किया, फिर आगे बोलो जेएलपी की, बोलो हो गया ना सारा, सब कुछ हो गया। ये कह रहे पापा यहां से यहां तक मरे थे वो प्रॉफिट दो। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरे पापा ने इतने 3 महीने काम किया, कोई फ्री का काम किया है क्या? हमें वो पैसे भी चाहिए। मैंने कहा भूखा है तू? कह रहा है ये भूखा नहीं हक है ये। मैंने कहा ठीक है ऐसे बोलना फिर हक है, चिल्लाने की जरूरत ही नहीं। कहता कैसे दोगे ये पैसे? मैं कैसे दोगे, अब अकाउंट तेरे चक्कर में सारे बनवाने से राम है, एस्टिमेट लेने हो तो बता दे। नॉर्मल यही लाइफ में चलता है एस्टिमेट, तो कम लगे कोई बात नहीं ज्यादा कर देंगे, एक आइडिया ले ले। कह रहा कोई बात नहीं चलो आइडिया बताओ कैसे करोगे आइडिया। मैं कह देख लास्ट ईयर में हमने कमाए थे 12,000 रुपए, ये पूरे 12 महीने के थे, 3 महीने तेरे पापा जिंदा रहे, 3, तो पूरी फर्म के प्रॉफिट है 3,000, इसमें मरे हुए का हिस्सा 1/3 बनता है, 1,000 तेरे पापा का एस्टिमेट। हाँ या ना भाई? लास्ट ईयर 12,000 कमाए थे, ये पूरे 12 महीने के थे, तेरे पापा जिंदा रहे 3 महीने, 3 महीने में कम। रोने लग गया जोर जोर की, ये कहता धोखा है ये, धोखा है ये। मैंने कहा धोखा क्या, सही तो कह रहा हूं मैं, खून के आंसू बहा दूंगा मैं। मैंने कहा खून के आंसू तू बहा देगा, दिक्कत क्या हुई है तुझे? कहता है आपको अपने बिजनेस का पता है? मैंने कहा क्या बिजनेस है? कहता हमारा बिजनेस साल में चलता ही 3 महीने, 9 महीने तो खाली दुकान खोल के बैठते हम। पापा ने 12 के 12 कमा दिए थे यहां पे, बस सीजनल बिजनेस है हमारा, 3 महीने ही काम होता है खाली। ऐसे बड़े सारे बिजनेस जो सीजनल होते हैं। बात समझ में आ गई? मैंने कहा चलो एक काम कर, तू छोड़ बात खत्म कर। मैं कहा तेरा पापा यहां तक जिंदा रहा पिछले साल के हिसाब से, भाई जिंदा तो इस साल में रहा पर पिछले साल के हिसाब से, पिछले साल 12,000 के प्रॉफिट थे, 1 लाख की सेल थी। अगर 3 महीने में सेल हुई होगी तो ये पहले ही 3 महीने में होगी ना सारी। अब तेरा पापा जिंदा रहा, यहां तक कितनी सेल हुई देख लेते हैं। बात समझ में आ रही है? मान लो सेल हुई 90,000 रुपए की, कहता कर लो 12,000 डिवाइड बाय 1 लाख इंटू 90,000, तो करो ना कितना आ गया, 10,800। कहता आया नहीं 10,800 रुपए प्रॉफिट? ये नहीं बने, तुम तो 1,000 कह रहे थे। मैंने कहा 10,800 तीनों के हैं, तेरे मरे हुए बापू के तो 1/3 है। हाँ या ना? तो 3,600 रुपए। कहता फिर भी तुम तो 1,000 कह रहे थे। मेरी बात समझ में आ रही है? कहता तुम तो 1,000 कह रहे थे। मैं कहा चल कोई बात नहीं, मुझे नहीं आइडिया था इस बात का, 3,600 ले ले तू। मेरी बात समझ में आई है? कहते क्या एंट्री बनाओगे देने की एंट्री में? कहा P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट, तुक्का है अभी तो, ये P&L सस्पेंस बाद में P&L अकाउंट में चला जाएगा, लॉस है। P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मरा हुआ जीतू। मेरी बात समझ में आ गई? कोई डाउट है किसी को? मैं आपको याद, आपने पढ़ रखा है ये,
पढ़ रखे आपने ये? यस, ये टाइम बेसिस था, ये टर्नओवर बेसिस था। इस तरह से हम एस्टिमेट प्रॉफिट्स निकालते थे। मुझे पता है बच्चे क्या कह रहे हैं, कह रहे एग्जाम्पल दो, हम एग्जाम्पल के हकदार हैं। मैंने कल लो एग्जाम्पल नंबर 28। ए बी सी डी चार पार्टनर है, रेशियो है 1:1:1:1। इसके नीचे ऐसे बना लो। 30 जुलाई को सी ने डाई मार दी। बोलो बच्चों। और प्रॉफिट लास्ट ईयर के 12 लाख रुपए के हैं, सेल्स 10 लाख रुपए की है, और यहां से यहां तक की सेल्स 2 लाख रुपए की है। कैलकुलेट एस्टिमेटेड प्रॉफिट, कैलकुलेट एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑफ सीज फर्स्ट ऑन टाइम बेसिस, सेकंड ऑन टर्नओवर बेसिस। ये साल शुरू हो रहा है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। चलो ठीक है, मैंने वैसे ही कर दिया 1 जनवरी से या 1 अप्रैल से करूं। मैं कहा 6 महीने पूरे हो जाएंगे जुलाई में, ठीक है ना। चलो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन चलो लिखो। पहला टाइम बेसिस, टाइम जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून 30 जून कर लो यार, ना मारो लेट यार, मैं तो 6 महीने ही कर रहा था, वो गलती काउंट गलत हो गया मुझसे। कोई डाउट है यहां तक? अब आ जाओ टाइम बेसिस पर। टाइम बेसिस पर पहले फर्म एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैसे निकालोगे? फर्म एस्टिमेटेड प्रॉफिट, फर्म एस्टिमेटेड प्रॉफिट 12 लाख डिवाइड बाय 12 इंटू 6 लाख रुपए। कोई डाउट है किसी को? ये आ गया फर्म एस्टिमेटेड प्रॉफिट। अब डाइड पार्टनर शेयर 6 लाख का 1/4 कितना आ गया? 1,25,000 50,000, 1,50,000। कोई डाउट है किसी को? अब एंट्री बनेगी पी एंडल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कौन है ये? सीज कैपिटल अकाउंट 1.5 लाख रुपए। ये बैलेंस शीट में एसेट्स शो होता रहेगा अगर आपको करना पड़ गया, और ये तो कैपिटल अकाउंट में चला ही जाएगा। और बाद में ये कहां जाएगा? ये नहीं यार, बैलेंस शीट में एसेट्स जाएगा, बाद में ये पी एंड एल अकाउंट में जाके खत्म हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? चलो बाद में लिखवाऊंगा खैर ये वाली बात तो। अब आगे लिखते हैं सेकेंड पार्ट, टर्नओवर बेसिस, नोवर बेसिस। टर्नओवर बेसिस में क्या होता है? अब फर्म प्रॉफिट कैसे एस्टिमेट करेंगे? फर्म प्रॉफिट लास्ट ईयर के प्रॉफिट, लास्ट ईयर के प्रॉफिट क्या है? 12 लाख। लास्ट ईयर की सेल 10 लाख है। 10 लाख कैसे कर दी मैंने? 12 लाख प्रॉफिट कमा दिया। 20 लाख करो सेल, गलत कर रखा है, 20 लाख करो सेल इनटू 2 लाख, 1,20,000 रुपए। बोलो, ये फर्म के प्रॉफिट आगे, मरे हुए का हिस्सा सी शेयर
1,20,000 का 1/4, 30,000। क्या एंट्री बनेगी? पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सी शेयर कैपिटल, 30,000 रुपए। क्या आपको कहीं से भी मुश्किल लग रहा है ये? मुझे पता है आपका दिल क्या कह रहा है। आप इन बातों को लिखवा क्यों नहीं देते कंसेप्ट के फॉर्म में? यार मैं क्या, यार एक तो तुमने दुखी बढ़ा कर रखे मुझे, मैं क्या करूं बताओ। आ जाओ करते हैं फिर, मैं क्या बताऊं अब आपको, मानोगे नहीं, आप मानोगे थोड़ी ना। लिखो एस्टिमेटेड प्रॉफिट। कंसेप्ट का नाम क्या है? कंसेप्ट नंबर 7 है ना। ये सिर्फ मरने में लगेगा, ये डेथ उसमें भी नहीं लगेगा, रिटायरमेंट में भी नहीं लगेगा। कंसेप्ट का नाम है एस्टिमेटेड प्रॉफिट। बच्चों वैसे एक बात बताओ, आसान लग रही है पार्टनरशिप? एस्टिमेटेड प्रॉफिट, ठीक है। लिखें रिटायरमेंट is planned but death is not planned। आप रिटायरमेंट को तो प्लान कर सकते हैं पर डेथ को नहीं। इफ डेथ इन द मिडल ऑफ द ईयर, इन द मिडल ऑफ द ईयर मतलब डेथ साल के बीच में कहीं हो जाए, देन प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ आल्सो प्रोवाइडेड। प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ आल्सो प्रोवाइडेड। तो आपको उसको मरने तक के प्रॉफिट देने होंगे। वी कैलकुलेट एस्टिमेटेड प्रॉफिट, एस्टिमेटेड प्रॉफिट बाय 2 मेथड्स। हम 2 मेथड से एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो मेथड नंबर 1 टर्नओवर बेसिस, नंबर 2 टाइम बेसिस। टर्नओवर बेसिस प्रॉफिट, बच्चों स्पीड तो नहीं लिख रहा ना, प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर डिवाइड बाय सेल्स ऑफ लास्ट ईयर, सेल्स ऑफ लास्ट ईयर इनटू सेल्स अप टू डेट ऑफ डेथ, डेथ। टाइम बेसिस प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर डिवाइड बाय 12 इनटू मंथ्स अप टू डेट ऑफ डेथ, डेथ। ये जो निकलेंगे ये फर्म के एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकलेंगे, ये निकलेंगे फर्म एस्टिमेटेड प्रॉफिट, फर्म एस्टिमेटेड प्रॉफिट। फर्म के एस्टिमेटेड प्रॉफिट को रेशियो ऑफ डाइड पार्टनर से मल्टीप्लाई करेंगे, रेशियो ऑफ डाइड पार्टनर, तो आपके निकल आएगा प्रॉफिट ऑफ, प्रॉफिट शेयर ऑफ डाइड पार्टनर, प्रॉफिट शेयर ऑफ डाइड पार्टनर। आप एंट्री बनाएंगे पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डाइड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कोई डाउट है यहां तक? पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट
शो एसेट्स इन बैलेंस शीट आफ्टर डेट, आफ्टर एंड ऑफ ईयर ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट। मुझे नहीं लगता कि यहां से कहीं से भी आपको मुश्किल लगा हो। नहीं, पहले तो बीच में बन रही है ना बैलेंस शीट, तो साल के बीच में बन रही है तो आना ही नहीं था, सीधा ही खर्चे में जाना चाहिए था पी एंड एल में। वो बीच में आपने का बैलेंस शीट बना के दिखा दो, मजबूरी हो गई मेरी। वो बीच की कोई बैलेंस शीट थोड़ी ना होती है, तो वैसे धक्के से बनवा दिया आपने मुझसे। किसी से मेरी बात समझ में आ रही है? मुझे पता है अब आपका दिल क्या कह रहा है। एक क्वेश्चन तो करा दो ऐसा, मतलब कोई डेथ की शुरुआत तो कर दो। बेटी आप कैसी बातें करते हो, डेथ के बारे में भी आप ऐसे बोलते हो, डेथ की शुरुआत तो कर दो, डेथ तो कर दो। मतलब डर नहीं लगता आपको डेथ से? सर मरना सब नहीं है एक दिन। बेटे कोई बात नहीं, फिर आप डेथ वाली यूनिट खोल लो। डेथ जल्दी से आए, अपनी बुक में डेथ ओपन करें, जल्दी करें। डेथ ऑफ ए पार्टनर। नहीं कराता, अब तो कराऊंगा ही नहीं। कह रही है 2 क्वेश्चन रह गए रिटायरमेंट के। मना किया है क्या मैंने? ये सेक्शन 37 समझाना है मैंने आपको। हाँ, हो जाएगा चैप्टर खत्म। ये मजे लेने वाली आदतें छोड़ दो तुम अपनी, मैं पहले बता रहा हूं। किसी दिन मुझे गुस्सा आ गया ना, मैंने मजे लेने शुरू कर दिए। आओ इलिस्ट्रेशन 1 करते हैं। सर आज मजा आएगा, डेथ करेंगे। कैसी बातें कर रहे हो यार आप? आपको अच्छा लग रहा है ऐसे बोलते हुए? मजा आएगा, डेथ करेंगे। नहीं नहीं, डेथ करेंगे अब, सुबह सुबह का टाइम है। आगे चलो। द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ ओम एंड कंपनी। ओम एंड कंपनी की बैलेंस शीट गिवन है, इन विच एक्स वाई जेड वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 1:2 एज ऑन 31/3/19। मिस्टर जेड डाइड। ओ नो, मिस्टर जेड ने डाई मारी है। जेड जी ने डाई मार दी ओ 31 दिसंबर। अरे जेड, थोड़ी शर्म कर लेता। 31/3 की बैलेंस शीट बन रही थी, या तो 31/3/20 तक वेट करता, या 31/3/19 को ही खत्म हो जाता। ये बीच में पंगे लेने की क्या पड़ी थी तुझे? 31 दिसंबर 19। तेरे को शर्म नहीं आती हमें दुखी करते हुए? बोलो ना इसको, इसको बोलो 19 को मर, 31/3/19 को मर जाता। कोई जल्दी नहीं थी हमें, 20 को मर जाता। ये बीच में पंगे जरूर लेने थे। अब आपकी चलेगी इस बात में भी। कितने खुश हो रहे हैं। हाँ ऐसे पूछेंगे इससे, वो अपने टाइम पे ही जाएगा, तो आपसे थोड़े पूछेगा इस बारे में। वो कितने खुश हो रहे, पूछूंगा बीच में क्यों मरा तू। हाँ तो पूछो, तो आपको मेरी बात समझ में आ रही है? वो आपको बताएगा उठ के कि मैं पहले क्यों नहीं मरा। आप किसी से मरना हो दिसंबर में, आप उसे के आज ही मर जा, मान जाएगा वो तुम्हारी बात। उसे कहेगा 31/3/20 को मर, भगवान मानेगा तुम्हारी बात? वो तो तभी मरेगा। हाँ, इसको देखो कर मैं मारूंगा उसको, चाहे तो 19 को मारूंगा या 20 का मारूंगा। 20 से तो तुम खींच नहीं सकते। पहले तू कैसे मार सकता है कि वो मरने वाला है, पता कैसे तेरे को? ठीक है, इसके ऊपर तक कनेक्शन है, सीधे पूछ लेता है हाँ इस साल में कोई मरने वाला तो नहीं पार्टनर? सीधा भगवान को फोन मारो 19 में ही। भगवान कोई मरने वाला तो नहीं है बीच में? अगर कोई मरने वाला तो बता दे, आज ही कर प्रोग्राम बिठा देते हैं उसका। हाँ मैं कम आसान करें हम। डायरेक्ट कहता हूँ रोज अब यमराज से अप्रोच होनी चाहिए अपना, उसको हर साल वो भिजवाओ लिस्ट। नहीं है यार, कुछ पैसे भिजवाओ, वो आगे से लिस्ट लीक करे कौन कौन जाने वाले हैं इस साल में। हाँ उन्हें शावर, बिल्डिंग, कंप्यूटर, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसेबल, कैश, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड पेबल, बैंक लोन, जर्नल रिजर्व, कैपिटल। कोई बात नहीं, ये तो है, देख लेंगे। Goodwill is to be calculated at the rate of 2-year purchase on the average profit of 3 years and losses. The profit and loss for the year were detailed as below.
ये प्रॉफिट और लॉस देगा 19, 18, 17। चलो कोई बात नहीं। प्रॉफिट फॉर द पीरियड फ्रॉम 1/4/19 टू 31/12/19, ये कौन सी है? मरने तक का, मरने तक का, मरने तक का। shall be ascertained proportionately on the basis of average profit or loss of preceding 3 years। मतलब आपको टाइम मेथड लगाना है, पिछले 3 साल की एवरेज ले लेना, ये 12 महीने के हैं जब तक जिंदा रहा। मैंने कोई बात नहीं, घबराओ मत, बच्चे डरते नहीं है हमारे, मौत हो या कुछ भी हो। आगे चलते हैं। इसके बाद ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31/3 एक कार कॉस्टिंग भी इतनी वाज परचेज ऑन 1/4/18। 31/3/19 को पता चला एक कार 40,000 रुपए की थी, परचेज की थी 18 में, एंड डेबिट टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट on the which depreciation is to be calculated 20% per annum WDV basis. This assets is to be bought into the account at the depreciate value. गो, आपकी बैलेंस शीट ठीक नहीं है। आपके यहां पर जो बैलेंस शीट में कार है ही नहीं, कुछ कार होनी चाहिए थी, कुछ प्रॉफिट्स कम होने चाहिए थे, हाँ या ना? आपकी बुक में गलती हुई पड़ी है, तो पहले क्या करेंगे? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, गीगो। आप 18 में कार को खरीदेंगे, डेप्रिसिएशन लगाएंगे, 19 तक उसको लेके आएंगे, अभी सिखाता हूं कैसे। अदर एसेट्स वर एग्रीड एज फॉलो, इन्वेंट्री इतने की, बिल्डिंग इतने की, कंप्यूटर इतने का, इन्वेस्टमेंट इतने की, ट्रेड रिसीवर वर कंसीडर्ड गुड। कैलकुलेट गुडविल एंड जेड शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म 1/4/19 टू 31/12/19। यार क्या करूंगा नहीं कि मैं ये। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट assuming that other item of assets and liability remain the same। अदर आइटम्स जो है वही चेंज करूंगा, अदर क्या, क्यों पागल बना रहा है क्या? प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। हाँ, रिवैल्यूएशन, कैपिटल, बैलेंस शीट प्लस वो गुडविल प्लस वो जेड का शेयर, ये मेन सॉल्यूशन ने पूछा है। घबराने की जरूरत नहीं होती। आप घबरा रहे हो क्या? डर तो नहीं लग रहा डेथ से? कोई बात नहीं, डरना नहीं बेटे आपने, मैं हूं ना। आपके पास डेथ को पहुंचने से पहले उसे मुझे से टकराना पड़ेगा। आ जाओ। इलस 1, क्या कह रहे हो? आप तक मैं डेथ को पहुंचने नहीं दूंगा। आप तक डेथ पहुंचने से पहले मैंने उसको बोल दिया है तुझे मुझसे टकराना होगा। डेथ कह रही है कोई बात नहीं, बच्चों तक पहुंचने से पहले मैं पहले आपसे मिलूंगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, आ जाओ बच्चों। कैपिटल, बच्चे देखो कितना डर डर के चल रहे हैं, आज डेथ आएगी। क्या कह रहे हो? अच्छा सपने भी आ रहे हैं मुझे अजीब अजीब। XYZ, मेरा तो कुछ जाएगा नहीं। XYZ देगा कौन? पता तो मेरे को ही है ना। कहां पे क्या है? बैलेंस शीट, क्योंकि वो भी मुझे पता है ना कौन सी वीडियो है, कौन सी कहा है, क्या दे करवा दिया, क्या पेंडिंग है। क्या कह रहे हो? गुडविल, एक तो डाइट पार्टनर शेयर करना है मुझे यहां पे। एस्टिमेटेड प्रॉफिट की बातें करनी है मुझे, और कुछ गुडविल की बातें करनी है। इसके अलावा जो नजर आएगा वो वर्किंग नोट में जाएगा। वो सर ये क्या है, मैंने क्या किया मुझे बता, मैं क्या करूं? क्वेश्चन पूछे और मैं ना बताऊं क्या आपको? पहले तो गीगो पे चिपक जाओ, गीगो है यहां पे, सोच के देखो। एक कार कॉस्ट रुपीज 1/4/18 को परचेज की थी। 1/4/18 मतलब यहां पे 1/4/18 मतलब यहां पे साल के स्टार्टिंग में ना, बोलो। एंड डेबिट टू
ट्रैवलिंग एक्सपेंसिस अकाउंट, मतलब ये वाले साल में ना 19 में बात कर रहा है, फिर तो ये 1/4/18 तो 19 में ही आएगा, हाँ या ना। 1/4/18 से 31/3/19 है ना, तो यहां पे कार खरीदी, पहले तो इस साल एंट्री बनेगी, कार अकाउंट ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में डेबिट कर दिया आपने, तो पहले तो इस एंट्री को ठीक करो जल्दी। गीगो लिखना नहीं है, चलो छोड़ो, गीगो लिखो मत, अब रेक्टिफिकेशन लिख लो, आपको कभी कोई समझे ना। रेक्टिफिकेशन, आप मुझे बताएं पहले उन 18-19 के अंदर कौन कौन सी एंट्री आप बना रहे हैं। हाँ 18-19 में पहली कार अकाउंट डेबिट, कार को लेके आओ 40,000 रुपए की, टू पी एंड एल अकाउंट, मतलब ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस कम कर दिए भाई, कार अकाउंट डेबिट टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस टू पी एंड एल, हाँ या ना। फिर अगली बात डेप्रीसिएशन लगाओ, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू कार, मैं फर्स्ट करता हूं, कार अकाउंट डेबिट टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल, ये रही तुम्हारी नेट एंट्री, ठीक है। ऐसे तो मुझे डेप्रीसिएशन बोल जाए खड़े हो जाओगे, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू कार, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन, मैंने सीधा बना दिया। कितने रुपए की डेप्रीसिएशन, 20% डब्ल्यूडीवी मेथड था, मतलब 8,000 रुपए का डेप्रीसिएशन था। मतलब ये हुआ मेरे पास कितने प्रॉफिट हो गए, ये 40 आगे प्रॉफिट आए, 8 के चले गए, 32 आगे प्रॉफिट हो गए, मेरे पास 32 आगे तो प्रॉफिट बढ़ने चाहिए, मतलब जो ये प्रॉफिट है 30 के, ये 62 के होने चाहिए, हाँ या ना। और ये प्रॉफिट्स पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में डिवाइड होने चाहिए, क्या एंट्री बनेगी, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू कौन कौन पार्टनर थे, एक्स टू वाई टू जेड, 32,000 रुपए की प्रॉफिट इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दो पहले तो, कितना 6400, 12,800, किसी को पहले ये डाउट है, रेक्टिफिकेशन, यार ये तो ना इसके पास ऐसा ब्रह्मास्त्र है, कहीं भी चढ़ा देते हैं, और इस ब्रह्मास्त्र को खुद समझना पड़ता है हमें। अब कार मेरे पास 40 की है, कार 8 की चलेगी, कार कितने की आ गई 32 की, बैलेंस शीट में पहले तो ओहो, बैलेंस शीट में पहले तो कार लिखी जाएगी 32 की, बैलेंस शीट में पहले तो कार लिखेंगे 32,000 रुपए की, बैलेंस शीट में कार 32,000 रुपए की, और इधर से कैपिटल अकाउंट में बाय पी एंड एल अकाउंट कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया आपने, 64, 12,800, 12,800, मुझे नहीं लगता कहीं भी इशू है आपको। अब ना आपको जो ये बैलेंस शीट ना ठीक हो गई आपकी, आप मेरी बात समझे, अब आपकी बैलेंस शीट ठीक हो गई है इससे, अब आपको जो बैलेंस शीट है ना वो अंतरात्मा से पढ़नी है, अंतरात्मा से पढ़नी है, मतलब आपके पास जो ये कैपिटल है वो ये नहीं है, जो भी आपने इसमें कुछ ऐड किया है वो है, यहां पे एक कार भी है, अब ये है बैलेंस शीट, इसके बाद अब आप डेथ करो, रिटायरमेंट करो, जो करना है वो करो, इसके बाद अपने कंसेप्ट लगा सकते हो आप। किस किस को पहले मेरी बात समझ में आ गई है, पक्का, ये हो गई बात ठीक। अब हम आ गए डेथ पे, अपना कंसेप्ट नंबर 1, रेशो, रेशो बताए ओल्ड क्या है, बताए न्यू क्या है, एक्स वाई जेड 1 2 2, और न्यू कौन मरा था, जेड मरा है, और नई रेशो क्या दे रखी है, कुछ नहीं कह रखा, जेड मरा है, जेड के मरते 1 2, जेड मर गया। बोलो कंसेप्ट नंबर 3, गुडविल, गुडविल, अब चलो गुडविल की, अब गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी, इसमें गुडविल के बारे में कुछ मेन सॉल्यूशन में पूछा था गुडविल, तो मेरे से गुडविल मेन सॉल्यूशन में पूछ लिया इसने,
ये रहा गुडविल। तो चले गुडविल में के बारे में क्या पूछा इसने हमसे, तो आप देखिए गुडविल 10,000 का लॉस है, लिखा था ना गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड 2 ईयर परचेज ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ 3 प्रॉफिट एंड द प्रॉफिट, ये डिटेल। मैं आपको पहले एक बात बता दूं, अगर आप घर पे रिवाइज नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है आने का, घर पे बहुत रिवीजन चाहिए इसकी, 2 या 3। चले प्रॉफिट्स कैसे करोगे, अब 10,000 का लॉस प्लस 20,000 प्लस, अब 30,000 करोगे क्या ना, 30 और 32 62 डिवाइड बाय 3, डेट इज एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया 24,000। गुडविल एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, 24,000 इंटू 2 48,000। आप गुडविल में 48,000 पे आ गए ना, कोई डाउट है? अब गुडविल को आप इसे रेशियो में भी डिवाइड कर सकते हो क्योंकि पूरा वो दिखाना ही आपने, तो गुडविल को पहले ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दे। क्या है कौन है 3 ने, एक्स वाई जेड डिवाइड करे ओल्ड रेशियो में, 9600 आके 19,200। अब इसे नई रेशियो में डिवाइड कर दे, एक्स तो जेड में रहा था ना, तो 1:2 रेशियो बची थी शायद, 16,000 और 48 तो पूरी गुडविल ही है यार। ठीक है, अब देखो कितना बचा ये 19,200 इधर, बत्तीस माइनस, बोलते भी तो नहीं एक तो ना, माइनस नहीं करना आ रहा इनको, 12,800 और इधर 6,400। एंट्री बता दो क्या बनेगी, एक्स अकाउंट डेबिट, वाई अकाउंट डेबिट टू जेड 19,200, 6,400 एंड 12,800 डेबिट। ये बन गया पूरा एक्स और ये वाई। ठीक है, जाओ इस एंट्री को फीड करें, एक्स वाई को डेबिट करें टू जेड एक्स वाई में, 6400 और 1200, 6400 और 12,800 बाय एक्स बाय वाई जेड में 100 और 12,800। क्या डाउट है किसी को? लो जी, मेरे पास खत्म हो गया गुडविल। गुडविल के बाद रिवैल्यूएशन, तो गुडविल के बाद रिवैल्यूएशन देखते हैं। आ जाओ रिवैल्यूएशन, गुडविल तो हो गया है नहीं क्या है। इन्वेंट्री 16,000, इन्वेंट्री 16,000 पहले कितने की है 20,000 की, 4 की कम हो गई है, टू इन्वेंट्री कितने रुपए 4,000 और बैलेंस शीट में लेस हो जाएगी इन्वेंट्री 4,000। आगे चलो, बिल्डिंग 140, बिल्डिंग 20,000 रुपए की बढ़ जाएगी, बिल्डिंग 20,000 रुपए की बढ़ जाएगी और बाय बिल्डिंग 20,000 रुपए की बढ़ जाएगी। बिल्डिंग के बाद कंप्यूटर पहले 80 के थे, अब 50 के, कंप्यूटर 30,000 के कम हो जाएंगे और रिवैल्यूएशन में टू कंप्यूटर, मुश्किल है क्या बच्चों क्वेश्चन, 30,000। आगे चले कंप्यूटर के बाद, इन्वेस्टमेंट 6,000 की, पहले कितने की है इन्वेस्टमेंट 10,000 की, 4,000 से कम हो गई, टू इन्वेस्टमेंट 4,000 और बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट 4,000 रुपए से कम हो जाएंगे। कोई डाउट है बच्चों?
अब आगे चलते हैं, बस खत्म, खत्म ना, यही था रिवैल्यूएशन, हाँ यही था, अदर एसेट्स रिवैल्यूड, खत्म। ये वाला पॉइंट हो चुका, ये वाला पॉइंट हो चुका। कितना आ गया ये? 18,000 का लॉस बाय लॉस 18,000। इस लॉस को डिवाइड करें, इस लॉस को डिवाइड करें टू रिवैल्यूएशन, कितना? 3600, 7200, 7200 हो गया रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन के बाद अगला कंसेप्ट, लॉस हो गया। रिवैल्यूएशन के बाद अगला कंसेप्ट रिजर्व, चलो बैलेंस शीट में ये रहा जर्नल रिजर्व 30,000 बाय जर्नल रिजर्व, 30,000 रुपए को डिवाइड करें 6,000, 12,000 और 12,000। कोई मुश्किल है क्या? रिजर्व के बाद आगे चले, कैपिटल बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी 40, 80, 80, 40,000, 80,000 और 80,000, यही है ना? कैपिटल भी हो गई, जनरल रिजर्व भी हो गया, रिजर्व खत्म। रिजर्व के बाद अगला कंसेप्ट जीएलपी। आप मुझे एक बात बताओ, क्या मुश्किल लग रहा है कहीं से भी? भाई ऐसा लग रहा है कि बहुत कम टफ काम चल रहा है आपके सामने, ये वही नहीं चल रहा सारा। आ जाओ, जीएलपी है ही नहीं, खत्म जीएलपी। जीएलपी के बाद ना, अब एस्टिमेटेड प्रॉफिट, अब एडजस्टमेंट नहीं, अब एस्टिमेटेड प्रॉफिट, अब एस्टिमेटेड प्रॉफिट। तो उसने में से मेन सॉल्यूशन में ही पूछ लिया एस्टिमेटेड प्रॉफिट। तो क्या लिखा है? प्रॉफिट फॉर द ईयर इतने शैल बी असर्टेन प्रोपोर्शनेटली, प्रोपोर्शनेटली मतलब होता है टाइम के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रोसीडिंग 3 ईयर, पिछले 3 साल के प्रॉफिट की एवरेज वो आपने निकाल रखी है 24,000, एवरेज प्रॉफिट 24,000, एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑफ द फर्म, प्रॉफिट ऑफ द फर्म फ्रॉम 1/4/20 टू कब मरा है वो? 1/4/20 की तो बैलेंस शीट ही है, 1/4/19 की बैलेंस शीट है, 1/4/19 टू 31 दिसंबर 19, 24,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 9 महीने, 18,000 रुपए। मरे हुए का हिस्सा, कौन मरा था? जेड शेयर, 18,000 का कितना है? 2/5 कितना आ गया? 7200 रुपए। क्या एंट्री बनेगी? पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट 7,200। किस किस को मेरी बात समझ में आ रही है? स्पीड तो नहीं चल रहा ना मैं? पक्का? तो चले, बाय पी एंड एल, यहां पे पी एंड एल सस्पेंस तो कहां जाएगा? एसेट्स में। सस्पेंस कितने रुपए? 7,200। और जेड के कैपिटल अकाउंट में क्या आ जाएगा? बाय पी एंड एल सस्पेंस 7,200। पता नहीं बचपन में आपने क्या पढ़ लिया, मुझे नहीं लगा अभी तक कुछ भी एक्स्ट्रा किया आपने। हो गया, ये भी डेथ भी होगी। अब कैपिटल एडजस्टमेंट कुछ बोला है क्या इसने? भाई इतनी कैपिटल होनी चाहिए, इतनी ना, कुछ नहीं बोला। कोई बोलेगा ही नहीं, रिटायरमेंट डेथ में आती नहीं कि एडजस्टमेंट ज्यादातर। हो गई यहां तक बात, खत्म। आ जाओ आराम से, कैपिटल अकाउंट को बंद करो। जो जेड के पैसे हैं वो जेड एग्जीक्यूटर अकाउंट में पहुंचाओ, एग्जीक्यूटर अकाउंट, जेड एग्जीक्यूटर अकाउंट। जैसे वहां पे लोन में चला जाता है, एग्जीक्यूटर में चला जाएगा, क्या फर्क पड़ता है इस बात से? जेड के 42,000, एक्स के तो टू बैलेंस सीडी हो जाएगा, कितने रुपए? 42,400। यहां पे कैपिटल आ जाएगी। मुझे एक्स की, उस वाई की बताओ, जेड की बताओ। अब वाई 80 और 24, 1/4 कितना आया यार? 84,800, 84,800। जेड का
कितना आया जेड का? 1,24,000। सब कुछ कर दिया ना? 1,24,000 जेड्स एग्जीक्यूटर 1,24,000। बैलेंस शीट जोड़ो और खत्म करो। बैलेंस शीट जोड़ो और खत्म करो। आ जाओ। बिल्डिंग 1,20, पहले 20 की थी, अब 20 की और आ गई, 1,40। बिल्डिंग के बाद कंप्यूटर 80, कंप्यूटर 80, पहले 30 का था, 50 का हो गया कंप्यूटर। इन्वेंट्री 20 की, तो इन्वेंट्री पहले 4 की कम हो गई है, 16 की। इन्वेंट्री के बाद ट्रेड रिसीवेबल 20 के, ट्रेड रिसीवेबल कुछ किया ही नहीं इसका, तो ट्रेड रिसीवेबल 20 के। बैंक 50 का, तो बैंक पहले था है ही नहीं, बैंक 50 का। कोई दिक्कत है क्या बच्चों इसमें? सोच लो, अभी भी कोई ऐसा लग रहा है आपको कि बहुत मुश्किल काम चल रहा है, तो मैं मान सकता हूं कि मैं करवा दूं कुछ और। बैंक के बाद इन्वेस्टमेंट 10 की, तो इन्वेस्टमेंट पहले 4 की थी, 6 की रह गई। ये तो बनेगी बैलेंस शीट इस साइड। ट्रेड पेबल 20 के, ट्रेड पेबल के बाद, ट्रेड पेबल के बाद आपके पास बैंक लोन 50 का, बैंक लोन 50,000। बैंक लोन के बाद जनरल रिजर्व खत्म हो चुका, कैपिटल खत्म हो चुकी। जाओ बैलेंस शीट टैली। कैसा लग रहा है आपको? हाँ जी बच्चों।